हेलो 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 हेलो, आवाज जा रही है? चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। और दोस्त मेरे, बड़ा मुश्किल है जॉब लेना। कमेंट्स करना तो अलग अलग चैनलों पे जाके लंबा लंबा छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन दोस्त मेरे जॉब लेना बड़ा मुश्किल है। चलिए हम लोग आज की कक्षा में, ये काम नहीं कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम लोग चलते हैं थ्योरी की दुनिया में। थ्योरी जो आज है आपका, आज की कक्षा में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग अलग अलग प्रकार का होता है, आप पढ़े होंगे तो। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग है, ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग है। ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का प्रयोग, इसका पीडीएफ डाल दिया गया है, पीडीएफ डाल दिया हो ना। ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग की अगर हम बात करें, इसका प्रयोग पनिया जहाज की वेल्डिंग में करते हैं। इसका प्रयोग पनिया जहाज की वेल्डिंग में करते हैं, पनिया जहाज की वेल्डिंग में करते हैं। इसको जब ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग होता है तो इसको हाइपर बारीक वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। अगर ऑक्सी एलपीजी हाइड्रोजन वेल्डिंग होता है, इसको हम लोग हाइपर बारीक वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हाइपर बारीक वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग हाइड्रोजन पनिया जहाज की वेल्डिंग में किया करते हैं। और सामान्यतः इसका प्रयोग होता है, सामान्यतः इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन। थ्योरी भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे। थ्योरी भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे। आ जाओ अगला 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 देखो, ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। और ये जो आप देख रहे हो ये एसिटिलीन सिलेंडर है, C2H2 एसिटिलीन सिलेंडर है। अब बढ़िया से देख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर अधिक होता है, इसमें राइट हैंडेड थ्रेड होता है। और इसमें 176 से 172 बार होता है प्रेशर। और यहाँ आओगे तो इसका ये राइट हैंडेड थ्रेड होता है और 136 से 172 बार होता है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और इसका रंग जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का, ये काला या नीला होता है, काला या नीला होता है। और यहाँ पर आओगे एसिटिलीन सिलेंडर की, तो एसिटिलीन सिलेंडर की अगर हम बात करें, इसका प्रेशर कम होता है, लगभग 15 से 17 बार होता है। और ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और इसमें लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो। और इसका रंग जो होता है वो मेहरून या लाल होता है। इसका रंग की अगर बात करोगे तो ये मेहरून या लाल होता है। साइंस का क्वेश्चन यार मिक्स करवा रहे हैं, सुबह में करवा रहे हैं, तुमको चैप्टर वाइज करवा दे रहे हैं, ये तो और बढ़िया है ना। अभी पढ़ने के टाइम में नहीं पढ़ेगा, फेल करोगे ना तब को किया ना, ठीक ना। किसी का कुछ नहीं लोगे, वीडियो बनाने वाले लोग उल्टा पुल्टा थंबनेल देके बनाते रह जाएंगे वीडियो, और तू चल जाएगा ताल खाता में। प्रेशर कम होगा, 15-17 बार। स्टेनलेस स्टील का बना होता है, लो लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है, मेहरून या लाल होता है। मेहरून लाल में दोनों ऑप्शन देते, मेहरून मारना है। एसिटिलीन इसका रंग काला और नीला दोनों दे दो तो काला मारना है। अब देखो अगला कहता है, इस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, आज हम लोग गैस वेल्डिंग हम लोग टॉपिक रखे हैं। आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। कहता है इस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये एसिटिलीन गैस है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो यही ऊष्मा जो है इस वेल्डिंग टॉर्च से निकलता है और हम लोग वेल्डिंग कर पाते हैं। ये एसिटिलीन ऑक्सीजन यहाँ आकर वेल्डिंग टॉर्च में मिलता है और यहाँ से निकलता है, तो इससे हम लोग वेल्डिंग कर पाते हैं। अगला, जब फिर ये CO2 जो है H2O से अभिक्रिया करता है, फिर CO2 प्लस H2O बनता है। एसिटिलीन गैस की अगर हम बात करें, ये कैल्शियम, देखो कैल्शियम कार्बाइड का जब जल से अभिक्रिया करता है ना, तब एसिटिलीन निकलता है, C2H2 निकलता है। या नहीं तो ये हड्डियों के चूर्ण से मिलता है, हड्डी के चूर्ण से बनता है, हड्डी के चूर्ण से भी एसिटिलीन गैस मिलता है। कहता है एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड से मिलता है जल से अभिक्रिया कराने पर, तथा हड्डियों के चूर्ण से भी मिलता है। ये एसिटिलीन जो मिलता है या तो हड्डियों के चूर्ण से मिलेगा या कैल्शियम कार्बाइड का जल से अभिक्रिया करवाने से मिलता है। अगला,
अगला 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 ए देखो, कैल्शियम कार्बाइड जो है ये जल से विक्रिया करेगा, एसिटिलीन गैस देगा, एसिटिलीन गैस देगा। इसका एक और उपाय है, कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर, ये जो कैल्शियम कार्बाइड जो हम लोग बनाते हैं, ये जो कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, चूना पत्थर और कोक को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। ये कैल्शियम कार्बाइड जब जल से विक्रिया करेगा तब एसिटिलीन गैस बनेगा। कहता है कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर और कोक को 2000 पर गर्म करते हैं। कास्ट आयरन में सिलिकॉन तथा ग्रेफाइट होने के कारण काटना, इसका काटना वेल्डिंग की प्रक्रिया द्वारा मुश्किल होता है। अब वेल्डिंग गन के द्वारा, ये जो वेल्डिंग गन हम लोग लेते हैं, उससे जो आग निकलता है, उससे जब छेद करते हैं ना, तो यह क्रिया पियर्सिंग कहलाती है। थ्योरी भी पढ़ाएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे। अगला अगर हम बात करें, गैस कटिंग में नोजल का आकार काटे जाने वाले कार्यखंड की मोटाई पर निर्भर करता है। अगर ये नोजल जो है इसका आकार काटे जाने वाले कार्यखंड की मोटाई पर निर्भर करता है। अगर कार्यखंड की मोटाई ज्यादा है तो नोजल भी मोटा होगा, और कार्यखंड की मोटाई पतली है तो नोजल भी पतला होगा। कटिंग स्पीड कम रहने पर सतह रुखड़ा हो जाता है। अगर आप कटिंग कर रहे हैं गैस कटिंग नोजल से, ऐसे कटिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे काटिएगा ना, तो ये रुखड़ा ऐसा सतह बन जाएगा। फिर कहता है दोस्त मेरे, कट सरफेस पर खींची हुई रेखा बनने का कारण है टिप का कट सरफेस के नजदीक होना। ये जो वेल्डिंग टॉर्च है आपका, जिससे आग आपका निकलता है, ये अगर कट सरफेस के एकदम नजदीक रहेगा ना, तो खींचा खींचा लाइन हो जाएगा। कट सरफेस पर खींची हुई लाइन बनने का कारण है टिप का कट सरफेस के नजदीक होना। ये जो टिप है इसका कट सरफेस के जब नजदीक रहेगा तो खींचा खींचा लाइन बनाई देगा। ऑक्सीजन प्रेशर अधिक होने पर टॉपेज पिघलकर गोल हो जाता है। ये जो टॉपेज है, ये टॉपेज पिघलकर गोल हो जाता है। जब ऑक्सीजन जब ज्यादा रहेगा ना, तो जो अंदर जाएगा वो अंदर जाएगा, जो नहीं जाएगा वो ऊपर आके टॉपेज पिघलकर गोल है। बस हम शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं, हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन करवाना। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का उपयोग के लिए ऑक्सीजन हवा के द्रवीकरण करके उत्पादित किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन हवा से उत्पादित किया जाता है, हवा से ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। गैस कटिंग टॉर्च द्वारा, हम बोले थे गैस कटिंग टॉर्च, देखो ये अगर वेल्डिंग टॉर्च है तो इससे जो आग निकलता है, और अगर आप ये धातु का चादर है इसमें एक छेद कर दीजिएगा इस आग को यहाँ कंसंट्रेट करके, तो इस क्रिया को पियर्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? पियर्सिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग में चाबी सिलेंडर में ही लगा छोड़ देना चाहिए। ये जो सिलेंडर है इसी में चाबी लगा हुआ छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अगर मान लो कभी भी इधर कोई घटना हो जाती है तो बाहर चाबी खोजने जाओगे, खोज के तब बंद करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी में चाबी लगा छोड़ देना चाहिए ताकि समय आने पर इसको तुरंत बंद किया जा सके। कहता है गैस वेल्डिंग में चाबी सिलेंडर में लगा छोड़ देना चाहिए खतरों का सामना करने के लिए। गैस वेल्डिंग के उपकरण, पहला ऑक्सीजन सिलेंडर, हम बोले थे ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें इसका रंग काला या नीला होता है। कहता है इसका रंग काला या नीला होता है, पहला ऑप्शन काला मारेंगे। और अधिकतर काला होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर हाई होता है, 136 से 172 बार होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इसमें राइट हैंडेड थ्रेड होता है। इसमें अगर हम बात करें राइट हैंडेड थ्रेड होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में राइट हैंडेड थ्रेड होता है। 136 से 172 बार होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर स्टेनलेस स्टील का बना होता है और 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भरा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरा जाता है ये 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भरा जाता है और इसका रंग काला या नीला होता है। अगला, इसका वॉल्व की चूड़ियां राइट हैंडेड थ्रेड में होती है क्योंकि हाई प्रेशर होता है तो इसमें राइट हैंडेड थ्रेड होगा। ग्रे कास्ट आयरन के लिए सामान्यतः गैस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस का दाब 120 से 150 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है दोस्त मेरे? 120 से 150 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर कहता है ऑक्सीजन के लिए प्रयोग रबर हॉस का रंग कैसा होता है? काला। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो रबर का पाइप लेते हैं इसका रंग काला होता है। एक नियंत्रक रेगुलेटर पर 2 प्रेशर गेज लगे होते हैं, एक का कार्य दबाव को इंगित करने के लिए तथा दूसरा सिलेंडर के दबाव को इंगित करने के लिए किया जाता है। एक का कार्य है दबाव को इंगित करना, दूसरा सिलेंडर के दबाव को इंगित करना। दूसरा एसिटिलीन सिलेंडर, इसका सिलेंडर का रंग जो होता है ये मेहरून या लाल होता है। इसका प्रेशर कम होता है, लगभग 15 से 17 बार होता है और ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है।
कहते हैं इसका रंग मेहरून या लाल होता है, अधिकतर मेहरून होता है। इसका दाब कम होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा, इसका दाब 15 से 17 बार होता है। कितना बार होता है? 15 से 17। जबकि एसिटिलीन सिलेंडर का कितना होता है? 136 से 172 बार। इसके वेल्व की चूड़ियां हम बोले लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होती है, लेफ्ट। एक बार हम फिर ओवरऑल भी कर देंगे। एसिटिलीन का व्यास अधिक होता है, इसका व्यास अधिक होगा, दाब व्यास अधिक होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर व्यास अधिक होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, दाब कम हो जाएगा। कहते हैं एसिटिलीन का व्यास अधिक होता है तथा लंबाई कम होती है। व्यास अधिक होगा तो देखो क्षेत्रफल ज्यादा, उससे दाब कम होगा, दाब कम होगा तो 15 से 17 बार होगा तो कम निकलेगा। एसिटिलीन गैस को सिलेंडर में तरल अवस्था में रखा जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का ज्वाला 3100 से 3300 डिग्री सी होता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये द्रव पेट्रोलियम गैस ज्वाला संयोग से इस्तेमाल करके स्टील इत्यादि की कटिंग और हीटिंग के लिए प्रयोग किया था। ऑक्सी द्रव पेट्रोलियम गैस यानी ऑक्सी एलपीजी की बात कर रहा है। ऑक्सी एलपीजी का उपयोग हम लोग स्टील या गैस कटिंग में प्रयोग करते थे, अब नहीं करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड और जल की रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। हम अभी तुरंत बताए थे आपको, कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करेगा ना तो अब एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। इसको लास्ट में ओवरऑल भी कर देंगे। ऑक्सी एसिटिलीन प्रणाली में चूड़ीदार संयोजन ग्रीस या तेल लगाने पर विस्फोट हो सकता है। जहां पर हम टाइट करते हैं वहां पर अगर ग्रीस या तेल दीजिएगा ना तो हाई प्रेशर के कारण वहां पर आग लग सकता है। फिर कहता है गैस वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा का उपयोग करते हैं जो हमको अवरक्त किरण और पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? बचाता है। फिर कहता है वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर में चाबी सिलेंडर में ही छोड़ देना चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना हो तो हम उससे बच सकें। सिलेंडर असेंबली में गैस लीकेज का पता चलते ही उसे बंद कर देना चाहिए, नहीं तो बैक फायर हो सकता है। कहीं पर भी अगर लीकेज हो तो सिलेंडर को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो बैक फायर होगा। अगर सिलेंडर में कहीं पर भी लीकेज है तो उसको साबुन का घोल लगाकर चेक किया जाता है। क्या लगाकर चेक किया जाता है? साबुन का घोल लगाकर चेक किया जाता है। एकदम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाएंगे, इसको फिर पढ़ाएंगे। हम सब एकदम हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो। एसिटिलीन जनित्र में एसिटिलीन उत्पादन की विधि पानी से कार्बाइड यानी कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करके होती है। सिलेंडर में अभी तुरंत बताए थे, बताओ। सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए साबुन के घोल लगाए जाते हैं। यदि कटिंग करते समय ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वेल्डिंग का कार्यखंड ठंडा हो जाता है और गैस की खपत अधिक हो जाती है। अभी सब हम अभी आपको बताएंगे। ऑक्सीजन और एसिटिलीन पात्र में द्रव अवस्था में होता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का वाल्व पहले खोला जाता है तथा ऑक्सीजन गैस का वाल्व बाद में बंद किया जाता है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वेल्डिंग टॉर्च की अगर हम बात करें, वेल्डिंग टॉर्च के मिक्सिंग चैम्बर भाग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिलता है। वेल्डिंग टॉर्च को ब्लो पाइप भी कहते हैं। आओ इधर, हम तुमको बढ़िया से फिर से पढ़ाते हैं, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ला 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 ला। हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि तुमको अभी तक कुछ नहीं आता है। गैस वेल्डिंग हम फिर से पढ़ा देते हैं, बढ़िया से समझना। लेकिन आ जाओ इधर। यह ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ध्यान से देखो, इसमें है हमारा ऑक्सीजन गैस, इसमें है हमारा एसिटिलीन गैस। ये ऑक्सीजन गैस, ये एसिटिलीन गैस, ये दोनों यहां आकर मिल जाता है। C2H2 प्लस ऑक्सीजन, ये जब मिलेगा तो ये CO2 प्लस H2O अब प्लस ऊष्मा देगा। यही ऊष्मा टॉर्च के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है, अब रही बात इसकी, किसकी बात रही दोस्त मेरे? ये कैल्शियम कार्बाइड कहां से मिलता है? इसके दो रिसोर्सेस हैं। एक तो जब कैल्शियम एसिटिलीन कहां से मिलता है? एक जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, और दूसरा हड्डियों के चूर्ण से मिलता है। हड्डी के चूर्ण से मिलता है कैल्शियम कार्बाइड। ये जो कैल्शियम एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड जो मिलता है, ये चूना पत्थर प्लस कोक को 2000 डिग्री सी पर जब गर्म करते हैं तब कैल्शियम कार्बाइड प्लस जल मिलता है। जब चूना पत्थर
और कोक को 2000 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड और जल मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड मिलता है। जब ये कैल्शियम कार्बाइड जल से विक्रिया करता है तब एसिटिलीन मिलता है। ये एसिटिलीन ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा देता है। यही ऊष्मा यहाँ से टॉर्च से निकलता है तो हम लोग वेल्डिंग कर पाते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो इसका रंग है ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो होता है ये काला या नीला होता है। अधिकतर ये काला होता है और इसका प्रेशर हाई होता है 136 से 172 बार। क्यों होता है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये ज्यादा खपत हो तो हो। ऑक्सीजन तो 21% इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और ये बहुत मेहनत करके हम लोग हड्डियों के चूर्ण से प्राप्त करते हैं, तो हम चाहते हैं इसका प्रेशर कम रहेगा तो कम निकलेगा, कम निकलेगा तो ये कम खपत होगा। तो इसका जो प्रेशर होता है, इसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है। अब प्रेशर कम होता है तो कितना होता है? मात्र 15 से 17 बार होता है। इसका जो व्यास होता है वो अधिक होता है। व्यास अगर इसका अधिक होगा तब ना क्षेत्रफल इसका अधिक होगा, और जब क्षेत्रफल इसका अधिक होगा तब ना दाब कम होगा, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल ज्यादा होगा तब ना दाब कम होगा 15 से 17 बार। चूंकि इस एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है इसमें राइट हैंडेड थ्रेड नहीं होता है, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है। चूंकि इसका प्रेशर कम होता है, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है, और इसमें जो प्रेशर होता है ये राइट हैंडेड थ्रेड होता है। और राइट हैंडेड थ्रेड होने के कारण इसलिए है क्योंकि इसमें अधिक प्रेशर होता है। दूसरा, इसमें जो ये वेल्व होता है यहाँ पर ग्रीस वगैरह नहीं लगाते हैं। ग्रीस अगर लगाइएगा तो विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए यहाँ पर ग्रीस नहीं लगाया जाता है। ग्रीस अगर लगाइएगा तो विस्फोट होने की संभावना प्रबल होगी। ये काला या नीला होता है, इसका प्रेशर अधिक होता है, 136 से 172 बार होता है। हमने कहा ये एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो ऊष्मा देगा, यही ऊष्मा यहाँ से निकलता है तो आपको हीट मिलता है। और ये जो मिक्सचर है इसी में दोनों गैस जो है आकर मिलती है। और ये जो गैस कटिंग नोजल है इससे अगर आप कहीं पर भी छेद करते हैं तो यह क्रिया पियर्सिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त मेरे? पियर्सिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? पियर्सिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त मेरे? पियर्सिंग कहलाती है। तो ये जो गैस कटिंग नोजल से जो यहाँ से गैस निकलता है यह क्रिया क्या कहलाती है? पियर्सिंग कहलाती है। यह हड्डी के चूर्ण कैल्शियम कार्बाइड और जल से विक्रिया करता है। हड्डी के चूर्ण से जब ये एसिटिलीन गैस निकलता है यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है तो आपका वेल्डिंग होता है। तो आपका वेल्डिंग होता है। सीखना पड़ेगा दोस्त मेरे। ये वेल्डिंग टॉर्च है। वेल्डिंग इसका जो आकार है वो वर्कपीस के थिकनेस पर निर्भर करेगा। वर्कपीस का थिकनेस ज्यादा होगा तो इसका आकार ज्यादा होगा, वर्कपीस का थिकनेस कम होगा तो इसका आकार कम होगा। ठीक है। और ये अगर कट सरफेस के बिल्कुल नजदीक होगा तो खींचा खींचा लाइन दिखाई देगा, और स्पीड भी अगर आप कम रखिएगा तब भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिखाई देगा। स्पीड इसके लिए क्या रखना होगा? ज्यादा रखना होगा। हाँ, अब देखो तो ये मामला है हमारा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का। अब चलते हैं हम लोग इसके फ्लेम पर। फ्लेम इसके होते हैं 3। ये जो आग निकलता है इससे, ये जो आग निकलता है इसमें 3 प्रकार की आग निकलती है। देख लो, ज्वाला की अगर हम बात करें, ये जो वेल्डिंग टॉर्च है इसको हम लोग ब्लो पाइप भी कहते हैं। ये जो वेल्डिंग टॉर्च है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? ब्लो पाइप भी कहते हैं। ये जो वेल्डिंग टॉर्च है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? ब्लो पाइप भी कहते हैं। अब देखो, इससे जो आग निकलता है, इससे जो आग निकलता है ये 2 प्रकार की आग निकलती है। एक 3 प्रकार का, एक न्यूट्रल फ्लेम है, एक ऑक्सीडाइजिंग, एक कार्बोराइजिंग। न्यूट्रल फ्लेम की अगर हम बात करें, न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन इस टू एसिटिलीन जो होता है ये 1:1 होता है। 1:1 होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन इस टू एसिटिलीन का जो अनुपात होता है, इस टू एसिटिलीन का जो अनुपात होता है 1.5:1 होता है। और कार्बोराइजिंग फ्लेम में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन इस टू एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो 0.9:1 होता है। 0.9:1 होता है। देख लो, न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन एसिटिलीन का अनुपात 1:1, ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात 1.5:1, और कार्बोराइजिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो 0.9:1 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त मेरे? 0.9:1 होता है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लगभग सभी जगहों पर हम लोग माइल्ड स्टील वगैरह पर हम लोग इसी का यूज करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वर्कपीस भी ठंडा हो जाता है, वर्कपीस भी ठंडा हो जाता है। और अधिक ऑक्सीजन जो होता है वर्कपीस में घुसकर बबल का भी निर्माण कर देता है। जो अधिक ऑक्सीजन है वो वर्कपीस में घुसकर बबल का निर्माण करता है। मान लो ऑक्सीजन यहाँ से हम वेल्डिंग टॉर्च में ऑक्सीजन ज्यादा भेजते हैं, तो ज्यादा भेजेंगे तो ये ऑक्सीजन जो जलाने में लगेगा और नहीं तो बाकी यहाँ से बाहर निकलेगा तो वेल्डिंग में घुस के बबल बना देगा, वेल्डिंग में घुस के बबल बना देगा। बबल नहीं बनाएगा तो ये क्या करेगा, वेल्डिंग को कमजोर कर देगा। वर्कपीस पे अगर मान लो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आग के साथ गया तो वर्कपीस को ठंडा भी कर देगा, वर्कपीस को क्या कर देगा, ठंडा भी कर देगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है, इसका हीट जो होता है वो कम होता है, इसका हीट कम होता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग लिमिटेड करते हैं। अब देख लो, सबसे ज्यादा फिदर जो होता है, ये भी ध्यान रखना, कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होता है इसमें 3 फिदर होते हैं। फिदर क्या होता है दोस्त मेरे, 3 फिदर होते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम की अगर फिदर की बात करोगे 3 फिदर होते हैं, अभी हम बताएंगे क्या फिदर। सबसे ज्यादा जो आग होता है दोस्त मेरे, ये न्यूट्रल फ्लेम है। न्यूट्रल फ्लेम की अगर हम बात करें, इसमें दोनों बराबर होता है। इनर कोर जो होता है इसका टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सी, आउटर कोर का 1250। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, इनर कोर का होता है, आउटर कोर का नहीं होता है। फिर कहता है इसमें दोनों बराबर होता है। न्यूट्रल फ्लेम में दोनों क्या होता है दोस्त मेरे, बराबर होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात 1:1 होता है। न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा याद रखना पूछता है माइल्ड स्टील किसका दोस्त मेरे, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस। हम थ्योरी भी रिवाइज करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे फेल करोगे, हम नहीं जानते। कास्ट आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम इत्यादि को जोड़ा जाता है। न्यूट्रल फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें दोनों बराबर होता है। और अगर कार्बोराइजिंग लोगे तो उसका हीट कम होता है, ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वर्कपीस को वो ठंडा कर देता है, इसलिए उसका प्रयोग कम किया जाता है। स्टील के लिए न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है। ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की अगर बात करोगे तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, एसिटिलीन कम होता है। इसका अनुपात देख लो 1.5:1 होता है। और इसका तापमान लगभग 3427 डिग्री सी के आसपास होता है। इसका तापमान सर्वाधिक होता है। ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज्यादा होता है इसलिए ये जल्दी पिघल जाता है। और इसका टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग सबसे कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन अधिक होने के कारण वेल्डिंग में ऑक्सीजन क्या करता है, प्रवेश करके बबल्स बना देता है। बबल्स बना देगा तो कमजोर कर देगा। हम सुपर फास्ट रिवीजन भी करवा देंगे। कार्बोराइजिंग में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा, एसिटिलीन ज्यादा होगा और इसका अनुपात 0.9:1 होगा। एसिटिलीन कार्बन वाला ज्यादा होगा तो कार्बोराइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। दोनों बराबर होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। इसका तापमान लगभग 3150 डिग्री सी के आसपास। इसका प्रयोग स्टील के सतह को कठोर बनाने के लिए। सबसे बड़ा एसिटिलीन फिदर जो है, फिदर मतलब वही फ्लेम हो गया जो ये आग निकलता है, फिदर कार्बोराइजिंग में ही होगा क्योंकि इसमें एसिटिलीन सबसे ज्यादा होता है तथा इसमें 3 फिदर होते हैं। सबसे अधिक फिदर इसी में होते हैं। फिदर का मतलब हो गया फ्लेम और ये अलग अलग का टेम्परेचर है। आइए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। आप क्वेश्चन बनाइए जल्दी जल्दी, देख लो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ, इससे क्वेश्चन एकदम पूछवे करता है। बताओ आंसर। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को निम्न में से किस प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, बताओ जल्दी से। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को निम्न में से किस प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। देखो आप आराम से बना दोगे, बताओ आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को, ये तो गैस वेल्डिंग है ना दोस्त, कौन वेल्डिंग है ये? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो कौन वेल्डिंग है, जल्दी बता। जल्दी बता। बताने यार, कितना आसान, एकदम आराम से हम आपको थ्योरी पढ़ा दिया। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी बता। गैस वेल्डिंग नहीं है ये, गैस वेल्डिंग है, स्पार्क वेल्डिंग नहीं है, ये गैस वेल्डिंग है। बताओ रिड्यूसिंग फिदर, रिड्यूसिंग फिदर किसको कहते हैं? रिड्यूसिंग फिदर के नाम से किसको जाना जाता है, जल्दी से बता दो। देखो रिड्यूसिंग फिदर जो होता है इसमें टेम्परेचर जो होता है सबसे कम होता है।
रिड्यूसिंग फिदर में टेम्परेचर सबसे कम होता है। टेम्परेचर सबसे कम बताओ किसमें होगा? ऑक्सीडाइजिंग का टेम्परेचर सब महत्तम होता है, इसका टेम्परेचर महत्तम होगा। यहां दिया हुआ है दोनों न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग दोनों न्यूट्रल, नहीं आंसर हो जाएगा कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग फिदर के नाम से जानते हैं, रिड्यूसिंग फिदर के नाम से जानते हैं। ये डीजल में भी है भाई, रिड्यूसिंग फिदर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रिड्यूसिंग में टेम्परेचर कम होता है। अगला अगला एक एक टॉपिक डेली पढ़ा देंगे हम आपको। न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, जल्दी बता। न्यूट्रल फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, उदासीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। कौन सा? जल्दी बता। न्यूट्रल फ्लेम लगभग सभी जगहों पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम बोले थे किसमें प्रयोग किया जाता है, सबको एकदम क्लियर कट हम बता दिए थे आपको, स्टील के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। स्टील के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? स्टील के लिए। पूछता है दोस्त मेरे न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां करते हैं? स्टील के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर, अभी तुरंत पढ़ाए हम, जो पढ़ाए वही क्वेश्चन है। काला होगा कि नीला? ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और मेहरून, ये सिक्लीन सिलेंडर का जो रंग होता है वो मेहरून या लाल होता है। सिक्लीन सिलेंडर का रंग मेहरून या लाल होता है, पहला ऑप्शन मेहरून मारेंगे। अगला कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में गैस का दाब सिलेंडर से डैश निकलने पर प्रयोग करने पर कम हो जाता है। बताओ, कहता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में गैस का दाब सिलेंडर से निकलने पर डैश का प्रयोग करके कम कर देते हैं। बताओ किसका? रेगुलेटर का कि टॉर्च का कि वेल्व का? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? ये जो रेगुलेटर होता है इसी का काम है प्रेशर को कम ज्यादा करना, प्रेशर कम या अधिक करना। रेगुलेटर का काम क्या है दोस्त मेरे? प्रेशर को कम या अधिक करना, प्रेशर को कम या अधिक करना, ये रेगुलेटर का काम है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च, ये आग निकालता है, वेल्डिंग टॉर्च आग निकालता है, आग निकालता है वेल्डिंग टॉर्च। फिर कहता है वेल्व, वेल्व तो ये दोस्त मेरे वेल्व जो है टाइटनेस रखता है गैस का, टाइटनेस रखता है, टाइटनेस रखता है। मिक्सिंग चैम्बर क्या करता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिला देता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाने का काम कौन करता है? मिक्सिंग चैम्बर करता है, मिक्सिंग चैम्बर करता है। दोस्त मेरे हम दोनों काम कर देंगे, थ्योरी भी पढ़ा देंगे, क्वेश्चन भी करवा देंगे। थ्योरी का पढ़ाएंगे तो नहीं, पढ़ाना संभव नहीं है, सुपर फास्ट रिवीजन करवा देंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ, कहता है कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग ज्वाला होता है। बताओ, अभी तुरंत बताए थे हम, सब में दो फिदर होते हैं। ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग की अगर हम बात करें, ऑक्सीडाइजिंग में और न्यूट्रल में, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल में, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल सब तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। न्यूट्रल में दो फिदर होते हैं, दो फिदर होते हैं, दो फिदर, फिदर मतलब ये जो ज्वाला निकलता है ये दो फिदर होते हैं, ये दो फिदर होते हैं। लेकिन कार्बोराइजिंग की अगर हम बात करें, अगर कार्बोराइजिंग की बात करें, कार्बोराइजिंग की बात करें, कार्बोराइजिंग की बात करें तो इसमें तीन फिदर होते हैं, इसमें तीन फिदर होते हैं। देख लो बढ़िया से, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल की बात करें दो फिदर होते हैं, कार्बोराइजिंग की बात करें तीन फिदर होते हैं। इधर क्या होता है दोस्त मेरे, ये जो आग आप देखते हो, ये जो आग लगा हुआ है शायद आपको दिख रहा होगा, दौड़ के गया था कह रहे हैं, पगला देखो बेचारा लाइटर लाने के लिए इतना। ये जो आग आप देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला जो एक फिदर हुआ जो पीला दिख रहा है आपको, जो पीला दिख रहा है ना वो एक फिदर हुआ, नीचे जो नीला दिख रहा है वो एक फिदर हुआ। नीचे वाले का हीट ज्यादा होता है, ऊपर वाले का हीट कम होता है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, एसी बंद कर दो तो देखो अब दिखेगा। इतनी लाइटरें खराब है, इतना कम देगा रे फ्लेम। कर दिए हम, अच्छा अब ठीक है, देखो अब ठीक है।
ये जो ऊपर वाला तुम देख रहे हो ना, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हो गया एक फिदर, देखो जो पीला कलर का दिख रहा है, नीचे वाला होगा एक फिदर। सबसे ज्यादा जो होता है वो नीचे जो नीला कलर का आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट होता है। तो आपको कहेगा सबसे ज्यादा हीट कहाँ होता है, नीचे। ऐसे ही गैस वेल्डिंग यही है, समझ लो, ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग हो गया ये। यहाँ से वेल्डिंग टॉर्च से ये आग निकलते रहता है, यही आग हम देते हैं तो वेल्डिंग हो जाता है हमारा। ये आग अभी हम निकाल रहे हैं लाइटर से, लेकिन ये आग निकलेगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, वेल्डिंग टॉर्च से निकलेगा। ऐसी से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ये हो गया ऑक्सी एलपीजी, इसमें ऑक्सी एसिटिलीन देंगे तो ऑक्सी एसिटिलीन हो जाएगा। अब देखो कहते हैं अगर कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गया, कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गया, कार्बोराइजिंग फ्लेम में कितने फिदर होता है, यही जो फिदर है ना, ये जो फिदर आप देख रहे हो ये फिदर है। ऊपर वाला एक जो अलग कलर पीला दिख रहा है वो अलग फिदर है, जो ब्लू दिख रहा है वो अलग फिदर है, जो ब्लू दिख रहा है वो अलग फिदर है। अगला क्या कहता है, देखो कहता है अगला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, पिछला का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहते हैं कार्बोराइजिंग ज्वाला क्या है, कार्बोराइजिंग ज्वाला में कितने कोन, इसी को फिदर को कोन भी कहते हैं, 3 कोन होते हैं। कार्बोराइजिंग ज्वाला में 3 होते हैं, बाकी सब में 2 होता है। बाकी सब में कितना होता है दोस्त मेरे, 2 होता है। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कहते हैं कई अनुप्रयोगों में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का उपयोग होता है। कई अनुप्रयोग मतलब सामान्यतः बात कर रहा है ये, सामान्यतः अगर कहेगा सामान्यतः बताओ किसका उपयोग हम लोग करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होता है ये 1:1 के रेशियो में होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होता है ये 1:1 के रेशियो में होता है। अगला, न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात, ये तो बता दो दोस्त मेरे। न्यूट्रल ज्वाला में 1:1 में रहेगा, न्यूट्रल ज्वाला में 1:1 में रहेगा। कहते हैं ज्वाला का उच्चतम तापमान उत्पन्न होता है, बताओ अभी तुरंत बताए थे। सबसे ज्यादा तापमान जो होता है ज्वाला में, जब ये ज्वाला जलती है तो सबसे ज्यादा तापमान हम बोले बाहर में होता है कि इनर कोर में होता है। ये इनर कोर हुआ, ये जो इधर होता है ये इनर कोर हुआ, ये आउटर कोर हुआ। तो बता दो ये आउटर कोर हुआ, ये हो गया इनर कोर। बताओ कहाँ होगा, व्हाट इज द आंसर। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा वो कहां होगा, जल्दी से बता दो। आंतरिक आवरण में, और इनर इन्वेलप में क्या आउटर इन्वेलप में। इनर इन्वेलप में सबसे ज्यादा होता है, आंतरिक में सबसे ज्यादा आंतरिक में होता है, सबसे कम होता है बाह्य में। सबसे कम होता है, सबसे कम होता है बाह्य में। सबसे कम कहां होता है दोस्त मेरे, बाह्य में। अगला 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 बताओ। कहते हैं अगला क्या कहता है दोस्त मेरे, कहता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम ताप कितना होता है। उच्चतम ताप कह रहा है, बताओ जल्दी से कितना होता है, जल्दी से बता दो। उच्चतम ताप ही अभी तुरंत हम बताए थे आपको 3200 डिग्री सी के आसपास होता है। ये वाला जो 1 मिनट रुक जा रे बंदे, देखो ये ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में अलग अलग वेरिएशंस का टेम्परेचर है, ये अलग अलग वेरिएशंस का टेम्परेचर है डिग्री सी में। तुम बढ़िया से देखोगे तो 3400 तक टेम्परेचर जाता है, 3400 तक टेम्परेचर जाता है, 3400 3300 तक मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा जाता है। और जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है दोस्त मेरे, जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम देखो 3400 3300 3200 डिग्री से हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम जाता है। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से कह रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान कितना होता है, तो कहेंगे 3200 डिग्री सी के आसपास। जगरा नौकरी लेना है ना दोस्त, पढ़ाई कर रहा है, जगरा नौकरी नहीं लेना है ना बकैती कर रहा है, ठीक ना। जाएगा कभी सब ऐसा थंबनेल बना के वीडियो बनाएगा, लाएगा थंबनेल से नौकरी हो जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला संयोग सबसे अधिक तापमान देता है। हम अभी तुरंत बताए थे सबसे ज्यादा टेम्परेचर, जल्दी बता। हम बोले थे अभी सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन देता है, जल्दी बता। सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो देता है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग देता है। बाकी ऑक्सी हाइड्रोजन हम लोग यूज ही नहीं करते। ऑक्सी हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सी हाइड्रोजन हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन हम लोग यूज नहीं करते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगला 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 कहता है कि बता दो अगला का आंसर क्या हो जाएगा, कि कहता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्ड के पश्चात ज्वलन से बचने के लिए किस गैस को पहले बंद किया जाता है। बताओ जल्दी से किसको, एसिटिलीन गैस को, क्योंकि दोस्त मेरे यही ईंधन है।
ईंधन यही है। तो पहले जो बंद कर ज्वालन से मतलब आग का बैकफायर वगैरह जो होगा, कहता है इन ऑक्सीसिलीन वेल्डिंग विच गैस इज क्लोज फर्स्ट अवॉइड बैकफायर। बैकफायर के लिए हम लोग किसको अवॉइड करते हैं, पहले किसको बंद करते हैं, उसको थ्योरी में भी दोस्त मेरे यहाँ ठीक कर लेना, रुक जा। बैकफायर को खत्म करने के लिए हम लोग पहले किसको बंद करते हैं, बैकफायर को ऑक्सीसिलीन में, द्रवस्था में ऑक्सीसिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का वाल्व पहले खोला जाता था, ऑक्सीजन गैस का वाल्व को बंद करते हैं। हाँ ठीक है, पहले खोला जाता है, वेल्डिंग टॉर्च में मिलती है, ठीक है, एकदम ठीक है। बताओ अगर आपको बैकफायर लग रहा है कि बैकफायर हो सकता है तो पहले आप एसिटिलीन गैस को बंद करेंगे। याद रखिएगा पहले हम लोग किस गैस को बंद करेंगे दोस्त मेरे, एसिटिलीन गैस को बंद करेंगे। जब भी बंद करेंगे एसिटिलीन गैस को बंद करेंगे क्योंकि वो ईंधन है। एसिटिलीन गैस को बंद करेंगे क्योंकि वो क्या है, ईंधन है। और चाबी सिलेंडर में ही लगा छोड़ देंगे, क्योंकि अगर चाबी सिलेंडर में लगा नहीं छोड़ेंगे तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो समस्याएं हो जाएंगी। अगला कहता है इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, in oxyacetylene gas cutting metal cutting is done by oxyacetylene gas में कटिंग में धातु कटिंग डैश द्वारा किया जाता है। बताओ किसके द्वारा, हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन देकर। देखो हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन देकर, उच्च दाब पर ऑक्सीजन देकर कि उच्च दाब पर देखो अगर यहां से हम ऑक्सीजन एसिटिलीन दे रहे हैं और ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो यहां जो आग लगाने में लगेगा वो लगेगा, बाकी ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलेगा। तो जब यहां से बहुत तेजी में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और वो जब इसको गर्म करेगा, आग इसको गर्म करेगा, ऑक्सीजन जो तेजी से निकलेगा वो ऐसे डिवाइड कर देगा। तो आपको कहेगा कि क्या बढ़ा करके हम इसका कटिंग कर सकते हैं, तो कहेंगे ऑक्सीजन बढ़ा के। इससे फायदा क्या होगा, देखो यहाँ से जैसे ऑक्सीजन निकला, यहाँ से हम ऑक्सीजन ज्यादा दिए तो एक यहाँ से जो आग लगने में कम आया, बाकी ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, निकल के एक प्रेशर क्रिएट करेगा पिघले हुए वर्क पीस पर, उसको काट देगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, उच्च दाब पर ऑक्सीजन दे करके। अगला कहता है इन अ गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले गैस का मिश्रण होता है। गैस वेल्डिंग में बताओ कौन सा गैस का हम लोग यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं और बाकी का प्रयोग हम लोग नहीं के बराबर करते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन का हाइपरबारिक वेल्डिंग में करते हैं, पनिया जहाज की वेल्डिंग करते समय हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। कहता है गैस वेल्डिंग नोजल बने होते हैं, गैस वेल्डिंग नोजल यही देख लो, देखने से ही लग रहा है। गैस वेल्डिंग का जो नोजल होता है ये किसका बना होता है, देखो तो ये किसका बना है, ये नोजल देखने से ही नहीं लग रहा है कॉपर का बना है, यही नोजल है। गैस वेल्डिंग में नोजल किसका बना होता है दोस्त मेरे, कॉपर का बना होता है। गैस वेल्डिंग में नोजल आंसर हो जाएगा, देखो ये यही नोजल है, ये नोजल है। ये नोजल किसका बना होता है, ये जो नोजल आप देख रहे हो दोस्त मेरे, ये जो नोजल है ये नोजल किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। अगला आ जाओ, कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में साधारणतः किस प्रकार की ज्वाला उपयोग की जाती है। हम बोले थे सबसे ज्यादा हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं, ऑक्सीकारक ज्वाला, उदासीन ज्वाला, कार्बोराइजिंग ज्वाला। कहता है किसी भी प्रकार की ज्वाला का उपयोग किया जा सकता है, सबसे अधिक हम लोग उदासीन ज्वाला का प्रयोग करते हैं। आंसर बता दो जल्दी से, सबसे अधिक उदासीन ज्वाला का प्रयोग करते हैं। और स्टील में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्त मेरे, उदासीन ज्वाला का। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। और कितने फिदर होते हैं, 2। कार्बोराइजिंग में खाली 3 फिदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला संयोग सबसे अधिक तापमान देता है, सबसे अधिक जो देगा वो कौन देगा, बताओ जल्दी से। अभी तुरंत इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, जल्दी बता। सबसे ज्यादा हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में टेम्परेचर देता है, ऑक्सी हाइड्रोजन हम लोग यूज ही नहीं करते ना, तो यही सबसे ज्यादा देता। सबसे ज्यादा ऑक्सी एसिटिलीन देता है। एसिटिलीन कहां से मिलता है, हड्डियों के चूर्ण से मिलता है। एसिटिलीन कहां से मिलता है दोस्त मेरे, हड्डियों के चूर्ण से मिलता है, या कैल्शियम कार्बाइड को जल से विक्रिया करते हैं तब एसिटिलीन गैस मिलता है। कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के पश्च बैक फायर से बचने के लिए कौन सा गैस पहले बंद किया जाता है, अभी तुरंत बताए थे, जल्दी बता। बैक फायर से बचने के लिए हम लोग किसको पहले बंद करते हैं, जल्दी बता। बैक फायर से बचना है, किसको हम लोग पहले बंद करते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक तो ई कह रहा है पहले बंद किसको करते हैं, ई तो 18 नंबर हो गया तुम्हारा, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन था तुम्हारा, कितना नंबर था वो क्वेश्चन, हाँ देखो
एक 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता ऑक्सीएथिलीन वेल्डिंग में पश्च ज्वालन से बचने के लिए किस गैस को पहले बंद किया जाता है? तो यहां पर दोस्त मेरे एसिटिलीन गैस होगा। सेम क्वेश्चन यहां भी है, 18 नंबर भी तुम्हारा सेम है, तो यहां भी एसिटिलीन ही होगा। सेम ही क्वेश्चन है दोबारा। देखना कुछ कुछ बुक में ऑक्सीजन दे देता है, लेकिन इसका आंसर होगा एसिटिलीन। यहां भी एसिटिलीन हो जाएगा। अगला इसका आंसर ठीक कर लेना। ऑक्सीएथिलीन गैस में कटिंग धातु कटिंग डैश द्वारा किया जाता है, बताओ, अभी तुरंत बताए थे। उच्च दाब ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, हाई प्रेशर ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, अभी तुरंत बताए थे। सेम क्वेश्चन है, उच्च दाब ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दो एक आंसर। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले गैस का मिश्रण कैसा होता है? गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस का मिश्रण कैसा होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन होता है, ऑक्सी प्रोपेन होता है, ऑक्सी एसिटिलीन होता है। जब बताओ ऑक्सीजन एसिटिलीन होता है, यहाँ कोयला लिख दिया है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग करते हैं हम लोग, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग करते हैं। बता गैस वेल्डिंग में नोजल किसका बना होता है? अभी तुरंत बताए थे, तांबा का बना होता है। फिर कहता है ऑक्सीएथिलीन गैस वेल्डिंग में साधारणतः किस प्रकार की ज्वाला का प्रयोग करते हैं? साधारणतः हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उदासीन ज्वाला का प्रयोग करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा है। गैस वेल्डिंग में उपयोगी ऑक्सीएथिलीन गैस उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान अभी तुरंत बताए थे 3200 डिग्री सी के आसपास होता है। सेम क्वेश्चन है, 3200 डिग्री सी के आसपास होता है। वेल्डिंग के लिए कितना तापमान आवश्यक है? बताओ जल्दी से, ई क्वेश्चन अलग है। वेल्डिंग के लिए हम लोगों को कितना तापमान की आवश्यकता होती है? मेरे पास हॉस्टल की सुविधा नहीं है, लेकिन रूम आपको मिल जाएगा। अगर आप दोस्त मेरे पटना आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। वेल्डिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है लगभग 3000 डिग्री सी की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग अलग अलग प्रकार का होता है, एक प्रेशर वेल्डिंग होता है, फ्यूजन वेल्डिंग होता है, लेकिन अप्रॉक्स 3000 डिग्री सी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हो गया? अगला उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन एसिटिलीन तो सब मार देगा, जल्दी बता। ये देख रहे हो, ये खूब पूछता है दोस्त मेरे इसका, इस टाइप के क्वेश्चंस। ऑक्सीएथिलीन फ्लेम में कटिंग के दौरान धातु कट जाता है, किसके द्वारा? बताओ, धातु कट जाता है किसके द्वारा? गहन ऑक्सीकरण के कारण, की धातु के वाष्पन के कारण, धातु के जलने के कारण, समानयन प्रक्रम के कारण। आंसर बता क्या हुआ? छब्बीस का आंसर जल्दी से बता दो। गहन ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वेरिफिकेशन डेट, अच्छा ग्रेड 1 का वेरिफिकेशन डेट कब से दिया है? 9/4 से वेरिफिकेशन डेट दे दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। ग्रेड 3 का भी आ ही जाएगा। अगला कहता है ऑक्सीएथिलीन वेल्डिंग ज्वाला का तापमान कितना होता है? ऑक्सीएथिलीन वेल्डिंग ज्वाला का तापमान कितना होता है? हम बोले मैक्सिमम 3100 डिग्री सी के आसपास होता है। ये अप्रॉक्स में बता दो तो कितना हो जाएगा? 2500, 2600, 1600, 1700, लगभग 3200 से 3400 डिग्री सी होता है। लगभग 3200 से कितना होता है? 3400 डिग्री सी होता है। सर आपकी वजह से ट्रेड में पास हो रहा है। और 10 दिन दोस्त मेरे, अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, 10 दिन में हम कोशिश करेंगे कि तुम और बढ़िया से पास कर जाओ। कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व सर्किट क्या होते हैं? राइट हैंडेड। ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर हाई होता है, उसमें राइट हैंडेड थ्रेड होता है। आंसर बताओ। राइट हैंडेड मतलब दक्षिणावर्त की वामवर्त? व्हाट इज आंसर? दक्षिणावर्त। और वामवर्त हो जाएगा राइट हैंडेड, आप कह सकते हो। राइट हैंडेड थ्रेड होता है। और वामवर्त अगर हम बात करें तो ये एसिटिलीन सिलेंडर का जो होता है ये वामवर्त होता है। एसिटिलीन सिलेंडर की अगर हम बात करें वामवर्त होता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर का आपको सबको पता है प्रेशर हाई होता है, 136 से 172 बार होता है। 136 से 172 बार होता है। 136 से 172 बार होता है। अगला बता दो, गैस सिलेंडर में एसिटिलीन संचित होता है, सब द्रव अवस्था में होता है। एसिटिलीन किस अवस्था में? बताओ आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सब द्रव अवस्था में पाया जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा सिलेंडर में जो है
प्रेशर का मान हाई और टेम्परेचर का मान कम होता है, प्रेशर का मान हाई और टेम्परेचर का मान कम होता है। एसिटिलीन एसीटोन के रूप में भी पाया जाता है, एसिटिलीन एसीटोन के रूप में भी पाया जाता है। इसका सिलेंडर का रंग जो होता है वो मेहरून 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 या लाल होता है। मेहरून या क्या होता है दोस्त मेरे, लाल होता है। मेहरून या क्या होता है, लाल होता है। और एसिटिलीन सिलेंडर का प्रेशर 12 से 15 बार होता है। हो गया। अगला बताओ, वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? वेल्डिंग के लिए बताओ कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों को मिला के हम लोग वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग उष्मा छेपी है कि शोषी है? जल्दी बता। वेल्डिंग जो है उष्मा छेपी है या उष्मा शोषी है? बताओ, वेल्डिंग उष्मा छेपी है या उष्मा शोषी है? ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। वेल्डिंग उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी है? जल्दी बता। ऑक्सीजन वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला उपयोग नहीं करते हैं? ये नाइट्रोजन ज्वाला थोड़े है, एक न्यूट्रल ज्वाला है जो सबसे ज्यादा स्टील वगैरह में प्रयोग करते हैं। एक ऑक्सीडाइजिंग है, कार्बोडाइजिंग है। कार्बोडाइजिंग में 3 फीदर होते हैं, इसका टेम्परेचर कम होता है। ऑक्सीडाइजिंग में 2 फीदर होते हैं, न्यूट्रल में भी 2 फीदर होते हैं। सबसे कम टेम्परेचर ऑक्सीडाइजिंग का होता है, न्यूट्रल में दोनों समान होता है, 1:1 में होता है। हो गया। बताओ, उष्मा छेपी अभिक्रिया है क्योंकि ये उष्मा देता है। डेली दोस्त मेरे हम पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, वो कंप्लीट रफली पढ़ाएंगे, एकदम रफली पढ़ा देंगे और फिर उसका क्वेश्चन करवा देंगे। कहते हैं पीडीएफ भी डेली आपको मिल जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाथ में आया हुआ जॉब है दोस्त, छोड़ो नहीं ना तो गड़बड़ा जाएगा। ऑक्सीएसिलीन गैस वेल्डिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है। बताओ, ऑक्सीएसिलीन में मटेरियल पिघलता है, पिघलता है तो ये एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। ये एक प्रकार का कौन वेल्डिंग है? फ्यूजन वेल्डिंग है। ये एक प्रकार का कौन वेल्डिंग है? फ्यूजन वेल्डिंग है। ऑक्सीएसिलीन फ्यूजन वेल्डिंग है। दाब वेल्डिंग की अगर बात करोगे, प्रेशर वेल्डिंग 2 प्रकार का होता है, एगो रेजिस्टेंस, एगो फोर्ज वेल्डिंग। एक होता है फोर्ज वेल्डिंग, एक होता है दाब वेल्डिंग। 2 प्रकार का, एगो फोर्ज वेल्डिंग और दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। एगो फोर्ज वेल्डिंग, दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। एक फोर्ज वेल्डिंग और दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक हो गया। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें नोजल होता है टंगस्टन का और इनर्ट गैस का प्रयोग किया जाता है। इनर्ट गैस का प्रयोग किया जाता है। देख लो, ये इस टॉपिक का कंप्लीट हो गया खात्मा। बताओ बताओ जल्दी से हमको कि सबसे अधिक बताओ तो किसका प्रयोग करते हैं? सबसे अधिक एक बार हम रफली बोल देते हैं, सुन लो। सबसे अधिक न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। कार्बोडाइजिंग का टेम्परेचर सबसे कम होता है, ऑक्सीडाइजिंग का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो वर्कपीस को ठंडा कर देगा और बबल्स का निर्माण कर देगा। हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है तो काटने में मदद मिलता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला या नीला होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मेहरून या लाल होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर 136 से 172 बार होता है। राइट हैंडेड थ्रेड, दक्षिणावर्त चूड़ी उसमें कटा होता है। एसिटिलीन सिलेंडर में लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है। वार्मवर्त चूड़ियां कटी होती है, 15 से 17 बार होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का क्षेत्रफल डायमीटर ज्यादा होता है, जिससे क्षेत्रफल ज्यादा होता है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है जिससे दाब कम हो जाता है। ऑक्सीजन से और एसिटिलीन जहां मिलता है वेल्डिंग टॉर्च में मिलता है। एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड से मिलता है। जल से अभिक्रिया करने से एसिटिलीन गैस मिलता है। कैल्शियम और या हड्डी के चूर्ण से मिलता है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड लाल तप्त कोयले को, चूना पत्थर को कोक से मिलाने पर 2000 डिग्री सी पर कैल्शियम कार्बाइड मिलता है। वही कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन मिलता है। एसिटिलीन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उष्मा देता है, उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मेहरून या लाल होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला या नीला होता है। अधिकतर काला मारेंगे, मेहरून या लाल दोनों दे देगा तो मेहरून मारेंगे। न्यूट्रल फ्लेम अधिकतर प्रयोग किया जाता है माइल्ड स्टील में, या स्टील में सबसे अधिक न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल फ्लेम सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको हाई प्रेशर पर कटिंग करना है तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना होगा। और नोजल का साइज डिपेंड करता है कि आपका वर्कपीस कितना मोटा है। और वर्कपीस अगर मोटा होगा तो नोजल का साइज भी मोटा लेंगे, वर्कपीस पतला होगा तो वर्कपीस भी पतला लेंगे। सबसे अधिक टेम्परेचर 3100 से 3500 डिग्री सी के आसपास टेम्परेचर वेल्डिंग में प्रोड्यूस किया जाता है। वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग जो है फ्यूजन वेल्डिंग है क्योंकि इसमें मटेरियल पिघल जाता है। और गैस वेल्डिंग एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है, या कोई भी वेल्डिंग एक उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर टॉपिक। ठीक है, कल हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे और नया टॉपिक जो होगा कल
कल हम लोग गेज लेके आएंगे, तो गेज एक बार आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। बिना किसी आपका टाइम बर्बाद कर, और डेली हम लोग 8 बजे सुबह में मिलते हैं, 8:15 में डेली मिलते हैं, 45 मिनट के लिए। अगर आपके पास समय हो तो जरूर मिलिए सुबह, बेसिक साइंस और ईडी के लिए। और हम कोशिश करेंगे दोस्त मेरे, अगर तुम नहीं फॉलो करोगे तो फेल करोगे। किसी को भी फॉलो करो, हमको करो या किसी को करो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।